नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के। बहुत सारी छात्राओं का जो है पेमेंट रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके कई कारण जो है बताए जा रहे हैं। सबसे पहला जो है कारण आपका कि बैंक सीडिंग जो है वो नहीं हो रखा है। दूसरा कारण ये है कि आपका जो है खाता जो है चालू अवस्था में नहीं है, यानी कि पिछले 6 महीने में उसके ऊपर कोई भी लेन-देन की प्रक्रिया नहीं की गई है, जिसकी वजह से आपका पेमेंट रिजेक्ट हो रहा है और आपका अकाउंट जो है फ्रोज़न है, मतलब कि आपका अकाउंट जो है होल्ड पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से उस खाते में पैसे जा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे कई रीज़न्स हैं और हम आपको जो है आज पूरी रिपोर्ट में ये बताएँगे कि जो भी छात्राओं का अभी तक के पोर्टल के ऊपर नाम नहीं आया, यानी कि मेधा सॉफ्ट वेबसाइट के ऊपर नाम नहीं आया है, तो आपको अभी क्या करना है, नहीं करना है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करिएगा, जिससे कि ये वीडियो जो है और भी लोगों तक पहुँच पाए। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी छात्राओं का किसी भी प्रकार का नाम में त्रुटि हो गया है, यानी कि जो वेबसाइट के ऊपर जब आपने अपना डिटेल्स एंटर किया और आपका जो नाम पॉपअप होकर के आ रहा है, उसमें अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ियाँ हैं, तो आपको उसको कैसे सुधार सकती हैं और उसके लिए आपको क्या करना रहेगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी व कॉलेज है वो पूर्ण रूप से बंद है और आपका इस कार्य के लिए किसी भी प्रकार का सहायता फ़िलहाल अभी नहीं मिल पाएगा। आपको प्रतीक्षा करना है 2 तारीख को यूनिवर्सिटी व कॉलेज पूर्ण रूप से जब खुल जाएगी, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट जाकर के जमा कर देना है, अगर आपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया है तो। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इस योजना के तहत जो है 50,000 की राशि मिलती है। आप चाहे किसी भी कास्ट से हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, आपका फर्स्ट डिवीज़न हो या फिर आपका सेकंड डिवीज़न हो, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, आप बिहार के किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक उत्तीर्ण की होनी चाहिए एवं आपका कॉलेज जो है वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड होना चाहिए, यानी कि आप जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं उस कॉलेज का नाम जो है वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए। अगर नाम नहीं होगा तो फिर आपको 50,000 की राशि स्नातक उत्तीर्ण होने पे नहीं मिल पाएगी। और आपका कोर्स जिसमें आपने एडमिशन लिया था वो एफ़िलिएटेड होना चाहिए, वो सेल्फ फाइनेंसिंग के तौर पे नहीं चलना चाहिए। इसीलिए आप इन बातों का ख्याल रखिएगा और आप अपना डिटेल्स चेक कर लीजिएगा, कैसे करना है ये भी हम आपको जो है इस वीडियो में बता देंगे। सबसे पहला चीज़ ये कि अगर आपका नाम नहीं आया है तो आपको फ़िलहाल प्रतीक्षा करना है, क्योंकि अभी शिक्षा विभाग की तरफ से पोर्टल को बंद किया गया हुआ है, यानी कि जो भी छात्राओं के नाम अपलोड करने थे वो अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है। इसके डेट जो है एक्सटेंड किए जाएंगे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस माह के अंत तक कोई नोटिस आ जाएगा। अगर इस माह के अंत तक कोई नोटिस नहीं आता है तो जनवरी में डेफिनेटली एक नोटिस आएगा, जिसमें कि ये बोला जाएगा कि सभी विश्वविद्यालय अपनी स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का ब्यौरा जो है वेबसाइट के ऊपर अपलोड करें। और उस बीच जो है आपका डेटा को वहाँ पे अपलोड किया जाएगा, जिसमें कि आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपका मार्कशीट नंबर, आपका कितना मार्क्स आया है, ये सब जो है इसके ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए आपको परेशान होने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी शिक्षा विभाग का पोर्टल क्लोज है और आपके कॉलेज को पिछले बीते 3 महीने से बोला जा रहा है डेटा भेजने के लिए, बट कॉलेज के लापरवाही की वजह से आपका डेटा जो है वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं हो पाया। एक्सेल शीट में जो डेटा भेजना था यूनिवर्सिटी को, वो यूनिवर्सिटी को काफ़ी देर से प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से आपका जो है मार्क्स नहीं चढ़ा, आपका डिटेल्स जो है नहीं चढ़ा। तो आपको अब जनवरी का इंतज़ार करना है और नोटिस का इंतज़ार करना है। जैसे नोटिस आएगा आपको जो है हम इन्फॉर्म करके बता देंगे कि आपका नाम अपलोड होना शुरू हो गया है। अगर उस केस में आपका नाम नहीं आता है तो फिर आपको इंतज़ार करना रहेगा अगले फर्दर नोटिस का कि यूनिवर्सिटी क्या कहती है, नहीं कहती है। हम आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट करते रहेंगे। ये जो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस पे देख रहे हैं, ये एक बैंक सीडिंग का समस्या है, जिसमें कि आपका जब पेमेंट आ रहा होता है तो उसमें किस वजह से जो है आपका फ़ेल हो जाता है। यहाँ पे पूछा गया कि रीज़न क्या है पेमेंट फ़ेल होने का, रिजेक्ट होने का। आधार सीडिंग कहीं और करा लिया होगा, ये रिप्लाई आया है शिक्षा विभाग के लोगों की तरफ से। मान लीजिए कि आधार वेरिफिकेशन में गया तो पता चला कि एसबीआई में आपका सीडिंग हो रखा है, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन में एसबीआई अकाउंट को दिया, ठीक है, और उसका सीडिंग भी हो रखा है। उसके बाद अब फाइनल भी आपने कर दिया और उसके बाद जो है आपने सीवीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपने जो है सीडिंग करवा लिया, या फिर आपने कोई नया अकाउंट खोला, ठीक है। उस बीच में आपका जो सीडिंग है वो ट्रांसफ़र हो जाता है नए अकाउंट के ऊपर। जैसे जैसे आप नए बैंक में खाते खोलते जाएंगे, वो सीडिंग आपका उस बैंक के ऊपर ट्रांसफ़र होता चला जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए बीच में आप कोई भी नया अकाउंट खुलवाने की कोशिश मत करिएगा, चाहे वो डिजिटल हो या फिर वो फिजिकल बैंक हो। उसमें आप खाता खुलवाने की फ़िलहाल कोशिश मत करिएगा जब तक कि आप जो रजिस्ट्रेशन करके बैठी रहेंगी तब, ठीक है। मतलब ये कि आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो बैंक अकाउंट देना है उसका आधार सीडिंग हुआ होना चाहिए।
उसके बाद फर्दर आप सीडिंग चेंज मत करवाइएगा, उसी बैंक पे रहने दीजिएगा, ना नया खाता खुलवाइएगा। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो पहले तो आप आधार सीडिंग देख लीजिए कि आपका जो रजिस्ट्रेशन में आप अकाउंट देने जा रही हैं उस पर आधार सीडिंग है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो बैंक ब्रांच में जा कर के आप जो आधार को सीड करवा लीजिए, यानी कि यूआईडीआई की वेबसाइट पे जो है आपको आधार सीडिंग का ऑप्शन दिखता है। वो बैंक वाले जब आपसे फॉर्म प्राप्त करेंगे, आपको एक फॉर्म देंगे, फॉर्म भर के आप जब उनको दीजिएगा तो वो आपका बैंक अकाउंट जो है सीड कर देंगे, क्योंकि किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए बैंक सीडिंग होना अनिवार्य है। ठीक है। और यहीं पे बताया कि लेकिन मेरे डेटाबेस में एसबीआई है और पेमेंट उस अकाउंट में भेजा गया तो पता चला कि एसबीआई आधार जो है सीडेड ही नहीं है, इस वजह से पेमेंट फेल हो गया, ये इनका कहना है। अब चलिए बात करते हैं हम किसी भी छात्राओं का अगर किसी प्रकार का त्रुटि हो गया है तो उनके लिए एक एप्लीकेशन जारी किया गया, एक सूचना मान के चलिए जारी किया गया। इसमें कुछ खबर बताई गई है। विश्वविद्यालय पत्रांक 356 के तहत जो है दिनांक 18/12/2023 को जो है आलोकन में जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत जिन छात्राओं का नाम जो है मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर उपलब्ध है, किंतु उनके नाम, पंजीकरण संख्या, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं अंक पत्र संख्या इत्यादि में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो सुधार एवं आवेदन लिख करके आपको निम्नलिखित पत्रांक की जो है आपको ये बताया गया कि स्व अभिप्रमाणित मतलब अपना सिग्नेचर करते हुए जो है छाया प्रति के साथ जमा करें और इसके साथ ही जो है निम्नलिखित प्रारूप में आवश्यक जानकारी भी जो है उपलब्ध कराएं। स्नातक का जो लास्ट ईयर आप जो उत्तीर्ण किए हैं यानी पार्ट 3 का आपका मार्कशीट, स्नातक अंतिम वर्ष का जो अंक पत्र जो बोला गया, स्नातक अंतिम वर्ष के प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रति एवं उसके ऊपर मोबाइल नंबर और आपको ईमेल आईडी लिखना रहेगा। फिर नीचे में यहाँ पे डिटेल्स दिया गया, आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित प्रारूप, आपका नाम, फादर्स नेम, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑनर सब्जेक्ट आपका क्या था, मार्कशीट नंबर जो कि आपके बारकोड के ऊपर छपा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ आपका, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ इशूइंग मार्कशीट, यानी कि आपका मार्कशीट कब इशू किया गया है वो भी आपके मार्कशीट के ठीक नीचे जो है दिया रहेगा। वो आपको जो है यहाँ पे भरते हुए आपकी यूनिवर्सिटी में जमा कर देना। उनको ही जिनका पोर्टल पे नाम गलत दिख रहा है, ठीक है, जिनका नहीं दिख रहा है उनको ये सारा कार्य नहीं करना है, उनको प्रतीक्षा करना है अपने नाम आने का। ठीक है। तो जिनका भी नाम वगैरह नहीं आ रहा है तो वो प्रतीक्षा करें, और जिनका नाम आया है लेकिन गलत शो हो रहा है तो उनको एक एप्लीकेशन लिखना है और उसके साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगा करके उसको अपने से वेरीफाई करते हुए मतलब अपना सिग्नेचर करते हुए हर डॉक्यूमेंट के नीचे और यूनिवर्सिटी में जमा करना है। अभी नहीं, 2 जनवरी से आपको जमा करने का मौका दिया जाएगा। फिलहाल अभी यूनिवर्सिटी व कॉलेज बंद है। अब चलिए हम आपको वेबसाइट के ऊपर लेके चलते हैं जहाँ से आपको ये पता चलेगा कि आधार सीडिंग स्टेटस कैसे चेक करना है। तो देखिए, जैसे आप गूगल पे आइएगा, गूगल पे आने के बाद जब क्लिक टुडे सर्च करिएगा, क्लिक टुडे सर्च करने का जो पहला सर्च रिजल्ट आएगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने का जो आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पे बिहार स्नातक पास ऑनलाइन स्कॉलरशिप दिख रहा होगा। यहाँ पे जा कर के आपको सबसे पहले मैं आपके कॉलेज के नेम को जो है चेक करने का बताता हूँ। ये फिर आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा इस पोस्ट के, तो यहाँ पे आपको चेक स्टेटस पे का एक लिंक दिखेगा, नीचे फिर स्क्रॉल करिएगा। स्क्रॉल करने के बाद जो है आपको यहाँ पे नेम चेक इन लिस्ट, आप अपना नाम चेक कर सकती हैं लिस्ट में है कि नहीं। पेमेंट लिस्ट चेक कर सकती हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपका नाम अगर पोर्टल पे है तो। जिन भी छात्राओं का नाम जो है नेम चेक लिस्ट में नहीं आ रहा है तो वो एक बार ना रजिस्ट्रेशन लिंक पे जा करके चेक कर ले। बहुत सारी छात्राओं का क्या हो रहा है कि वहाँ पे नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के दौरान में नाम पॉपअप होकर के आ जा रहा है। तो आप ये वाला भी एक बार स्टेप चेक करके देख लीजिएगा। हालांकि मैं आपको सबसे बड़ी जानकारी तो यहीं पे दे देना चाहता हूँ कि अगर आपके कॉलेज की तरफ से नाम अपलोड नहीं किया गया होगा ना तो यहाँ पे आपका लिस्ट में कुछ भी आएगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे आप क्लिक करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा लिस्ट ऑफ कॉलेज जैसे लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम है, मान लीजिए आपका जो भी यूनिवर्सिटी रहेगा, मैं एक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को करता हूँ। फिर यहाँ पे कॉलेज का नाम मैं कोई भी सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैं कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, एमडीडीएम कॉलेज। एकेडमिक सेशन में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। एकेडमिक सेशन में इनके 18 से 21 वालों का जो भी है, मतलब जितनी भी 18 से 21 की छात्राएं हैं उन सभी का नाम यहाँ पे अपलोडेड है। तो उनका जो है डिटेल्स यहाँ पे आर्ट्स वगैरह वगैरह करके जो दिखाई देगा। लेकिन अभी अगर 19 से 22 का मैं करता हूँ तो वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि इनका डेटा ही अभी 19 से 22 सेशन वालों का नहीं किया गया है, तो नाम कहाँ से दिखेगा। अगर मैं किसी और कॉलेज को चूज़ कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं नितेश्वर महाविद्यालय को कर लेता हूँ 19 से 22 में, इनका भी डेटा अपलोड नहीं, तो बिहार विश्वविद्यालय का मोस्टली कॉलेज का जो है डेटा अपलोड नहीं किया गया है, जिसके वजह से दिक्कतें आ रही हैं और छात्राओं का जो है यहाँ पे नाम वगैरह भी शो नहीं हो रहा। तो अभी डेटा अपलोड करने का काम चल रहा है। अभी देखिए
पंडित उगम पांडे कॉलेज का जो है यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, तो इनका 2019 से 22 सेशन का दिख रहा है। जिन जिन कॉलेज का 2019 से 22 में डेटा नॉट रिकॉर्ड फाउंड दिखेगा, मान लीजिए कि उनके कॉलेज का डेटा ही अपलोड यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से क्यों नहीं किया गया? क्योंकि आपका डेटा ही यूनिवर्सिटी में लेट से पहुँचा है। तो ये तो हो गया आपका कि कैसे आपको अपने कॉलेज का जो है देखना है कि डेटा अपलोड किया गया है या नहीं किया गया है। तो परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, जिन कॉलेज का हो जाएगा उनका इन्फॉर्मेशन आप तक जो है पहुंच जाएगा। अभी देखिए डीबीटी कैसे चेक करना है, रजिस्ट्रेशन के दौरान जो बैंक अकाउंट दीजिएगा उसमें सीडिंग कैसे चेक करना है। यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे सर्च करिएगा हमारे वेबसाइट पे डीबीटी, यहाँ पे आपको सर्च कर देना रहेगा सीधे सीधे। जैसे आप सर्च करिएगा उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का। फिर इस पर को क्लिक करिएगा और नीचे स्क्रॉल करिएगा। देखिए नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आपको जो है कुछ कुछ ऑप्शन दिखेंगे और यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा। अगर आपका बैंक से सीडिंग नहीं हो रखा होगा तो ब्रांच में जाइएगा तो कुछ इसी प्रकार का फॉर्म मिलेगा जो कि आपको भर करके ब्रांच में जमा कर देना रहेगा। यहाँ पे देखिए यूआईडीआई का वेबसाइट का लिंक दिया है, यहाँ पे चेक हियर पे जैसे क्लिक करिएगा उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने पे जो है आपको नीचे में बैंक सीडिंग स्टेटस दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद अपना आधार नंबर डालिएगा, कैप्चा कोड जो यहाँ पे शो हो रहा है वो एंटर करिएगा, सेंड ओटीपी करिएगा, फिर ओटीपी एंटर करके लॉगिन कर जाइएगा। अब जो भी बैंक अकाउंट आपका लिंक रहेगा वो दिखेगा कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट इससे लिंक है, ठीक है, और कब लिंक हुआ है और एक्टिव है या नहीं है वो सब कुछ दिखेगा, ठीक है। वही बैंक अकाउंट आप रजिस्ट्रेशन के दौरान दीजिएगा जिससे कि पैसे जल्द से जल्द आपके खाते में प्राप्त हो सके। तो ये पूरी जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अगर अभी तक के सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करिएगा। आगे इसी प्रकार से अपडेट आपको दिया जाता रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।